लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड के पहले चरण में मतदान होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी। आशा जी, किस तरह से इस लोकसभा चुनाव को देखती हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना थी या कल्पना थी या आंदोलन था, उसमें महिलाओं की बड़ी अहम भागीदारी थी। इस चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है और मैं समझती हूँ कि इस राज्य में को आगे बढ़ाने के लिए भी महिलाएं लगातार कहीं न कहीं अगली पंक्ति में आके काम कर रही हैं। और जैसे कि मैं ये भी देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 2 अपनी महिला सांसद बनाई है। एक राज्यसभा में भेजी हैं और एक अभी लोकसभा के लिए उनको टिकट मिला है माला राज लक्ष्मी जी को। तो निश्चित तौर पर इस राज्य को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। इस समय उत्तराखंड के अंदर उच्च न्यायाधीश भी महिला हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी महिला हैं और देहरादून की जो डीएम है वो भी महिला है। लेकिन एक महिला को लेकर के अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार भाजपा को टारगेट कर रहा है। खास करके अगर पौड़ी बेल्ट को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अंकिता भंडारी से प्रकरण से क्या नुकसान होने की उम्मीद है, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा पिछले बार की तरह? देखिए, इस राज्य में रहने वाली महिला, इस राज्य में रहने वाली बेटियां, जितनी भी बुजुर्ग महिला हैं, जितनी भी आंदोलनकारी हैं, सभी के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मैं समझती हूँ कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है और हमारी सरकार ने, हम लोगों ने सबसे पहले जा कर के उसके घर में जा कर के और हमारी सरकार ने सबसे पहले उस पे कार्रवाई की और आज मामला कोर्ट में है। कोर्ट का डिसीजन आएगा। निश्चित तौर पर हम सब लोग भी चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो, लेकिन कोर्ट का जब डिसीजन आ जाएगा तो निश्चित तौर पर होगा। सरकार अंकिता भंडारी के परिवार के साथ है, उसके साथ है। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको तो आप मानती है ना, क्योंकि सिलेंडर को लेकर के आप लोग लगातार विरोध करते थे। अब वो सिलेंडर वाली जो चीजें हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आप विपक्ष में रहते हुए हमलावर थे, आज वही मुद्दे लेकर के कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस तो हर बार ढकोसला करती है, मुद्दों का ढकोसला करती है। उनके पास कोई मुद्दे होते नहीं हैं, इसलिए ऐसे मुद्दे लेकर के आती है। निश्चित तौर पर हम देखने वाले हैं, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए वर्षों वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था और जब गैस सिलेंडर भरने के लिए भी जाती थी तो लाइन लंबी, इतनी लाइन लगी रहती थी कि उनको एक दिन में उनका नंबर ही नहीं आता था। आज लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 300 रुपए उसमें घटा करके महिलाओं को सुविधा दी है। आज 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन मिला है। आज 40 करोड़ से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिले हैं। और आज मैं समझती हूँ कि महिलाएं, जहां मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बात शुरू करी थी और आज वो लखपति दीदी और ड्रोन उनके हाथों में दिया है कि आप अगर कोई काम करते हैं, ड्रोन के माध्यम से आपको दूसरी जगह वो सामान पहुंचाना है, अपनी खेती बाड़ी करनी है, तो ड्रोन से भी आप कर सकते हैं। उनके हाथों में लैपटॉप है, कंप्यूटर है। आज महिलाओं को इतनी तरक्की हमारी सरकार ने दी है, मोदी जी ने दी है। और इसके अलावा भी गांव से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने किया है, मैं समझती हूँ कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और आज महिलाएं खुश हैं, मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमारी उत्तराखंड की 5 सीटों को जिताने के लिए महिलाएं उत्साहित हैं। उन्होंने तय किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 कैंडिडेटों को हम 5 कमल के रूप में उत्तराखंड देवभूमि से मोदी जी की झोली में डालेंगे। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि 2 सिटिंग एमपी को ड्रॉप किया गया, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता सब होते हैं और निश्चित तौर पर सभी योग्य होते हैं।
कहीं ना कहीं पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको जहां उपयोगिता समझती है वहां उनका उपयोग होता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि पांचों सीटें क्या आप जीतने जा रहे हैं या कोई दबाव दिखाई दे रहा है आप लोगों के ऊपर? देखिए, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं समझती हूँ कि आप भी देख रहे हैं जन सैलाब जब हमारे नामांकन हमारे प्रत्याशियों के हो रहे हैं, तो उमड़-घुमड़ के जन सैलाब उन नामांकन की रैलियों में आ रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ आ रहे हैं, मोदी जी के कामों को देख कर के आ रहे हैं और इस राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जिस तरह से संकल्प लिया है, मोदी की गारंटी उन्होंने कहा है, तो निश्चित तौर पर उस गारंटी को स्वीकार करते हुए उस गारंटी के साथ यहाँ की जनता, यहाँ की महिला, यहाँ के युवा और इस भारत को एक सशक्त भारत ये बने, ये भारत दुनिया में विश्व गुरु कहलाए, ये भारत में मोदी जी जिस तरह से विश्व में एक सशक्त नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, ये सब लोग देखना चाहते हैं और इस भारत के लिए मैं समझती हूँ कि निश्चित तौर पर मोदी जी ऐसा नेतृत्व हैं जो इसको विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हमारे इस भारत को जहाँ मैं समझती हूँ कि धार्मिक परंपराएं हैं, इन धार्मिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, ये ऐतिहासिक है और यहाँ की जनता, भारत की जनता और उत्तराखंड देवभूमि की जनता मोदी जी के साथ है और निश्चित तौर पर यहाँ से हमारे पांचों सीट जीत के जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार देश के सशक्त नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी अपनी गारंटी देंगी। अभी आशा नौटियाल हमारे साथ थी, भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन आप लोगों को एक गारंटी जरूर लेनी है कि 19 अप्रैल को आपको मतदान करना है।